नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, और इनको विदेशी धरती से विशेष करके जानना था धन लाभ कैसा होगा और कब तक होगा, तो आपको दिखाता हूं मैं आपके हाथ पर क्या क्या चीज़ें अवस्थित हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार भाग्य रेखा। भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, जबरदस्त भाग्य रेखा, जबरदस्त। मतलब इस प्रकार की चमत्कारी भाग्य रेखा हो तो फिर जीवन में क्या दिक्कत है, जीवन में क्या परेशानी है। ये एकदम मणिबंध से चल रही है भाग्य रेखा, एकदम बहुत शानदार आला दर्जे का, पूरी मणिबंध से चल रही है और ये जीवन के लास्ट तक है। मतलब एकदम अद्वितीय, अद्वितीय भाग्य रेखा, अद्वितीय। तो ये तो हो गई बात पहली। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस भाग्य रेखा पर स्क्वायर, अगर भाग्य रेखा पर स्क्वायर हो जाए तो बहुत जबरदस्त धन लाभ को बताता है, जबरदस्त धन लाभ को एक पार्टिकुलर समय के बाद मैं बताऊंगा। और यहां पर से भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है। उसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, बहुत चमत्कारी। और यहां पर से भी एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, एकदम शानदार। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, व्यापार के योग भी बन रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार भी करे तो सफलता को प्राप्त करते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, लाइफ में तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है, नो डाउट। आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार है। मंगल रेखा अगर आपके हथेली पर अच्छी हो तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, जल्दी घबराते नहीं हैं किसी भी प्रकार की समस्या से। बृहस्पति पर एक बढ़िया स्क्वायर साइन मौजूद है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक क्रॉस साइन मौजूद है, स्क्वायर नहीं क्रॉस। क्रॉस साइन अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर रहे तो यह इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर किसी आयु में इनके लाइफ में तकलीफ शुरू हो जाता है, मान लिया जाए कि आपकी आयु 26 वर्ष है, उसमें आपको तकलीफ दिख रहा है, तो 28 वर्ष तक अगर ये क्रॉस 26 वर्ष में बन गया तो 28 वर्ष तक आपकी स्थितियां सुधर जाएंगी। और ये क्रॉस आपके पारिवारिक स्थिति में सुधार, और खास करके पारिवारिक स्थिति में सुधार और साथ ही साथ करियर के लाइफ में तरक्की को बताता है। और बृहस्पति के नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं कम करने का कोशिश करता है और आपको एक बल प्रदान करता है, क्योंकि बृहस्पति वैल्यू मान सम्मान को बताता है। तो इस केस में जातक जीवन पर अच्छी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं अगर बृहस्पति पर क्रॉस दिख जाए, तो यह बिल्कुल नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं होता है। चलिए जी, और मैं अगर पॉजिटिविटी पे बात कर लूँ तो प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत राजयोग तरीके से बीतता है। हर एक कंफर्टेबल चीज़ें इनके जीवन पर अवस्थित रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिविटी अच्छी थी। अब हम विचार करेंगे कि अभी 39 वर्ष में क्यों तकलीफ चल रहा है, ऐसी क्या समस्याएं आपके हथेली पर हैं जो आपको तकलीफ दे रही है। तो मैंने जब जीवन रेखा पर गौर किया तो मुझे राहु रेखाएं हाथ पर दिखी, और जब राहु रेखा इनके हाथ पर एक दो समय में ही था लेकिन बहुत ताकतवर था। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखाएं रहती हैं तो ये एक प्रकार की समस्याओं को जरूर बताती हैं। और समस्याएं इस केस में होती हैं कि जातक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। कहने का अर्थ है कि आप सडनली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब राहु रेखा का समय आया तो एकदम पीछे चले जाएंगे, एकदम दिक्कतें हो जाएंगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका जीवन कैसा बीत रहा है, क्यों बीत रहा है। तो अभी वर्तमान समय में आप राहु रेखा के समय से गुजर रहे हैं, तभी जाके अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, माइंड में नाना प्रकार की अशांति बनी हुई होगी। तो यही एक मूल कारण है आपके जीवन में तकलीफ का, आपके जीवन में परेशानी का। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसका उपाय आपको मिल जाएगा। अभी मैं जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करूंगा, इससे पहले कुछ और नेगेटिविटी।
ये एक डिस्ट्रैक्टिव रेखा नहीं मानी जाएगी, ये एक अच्छी रेखा मानी जाएगी। अगर कोई सूर्य से रेखा निकल के बुध की तरफ जाए तो ये पॉजिटिव लाइंस होती है, इसको नेगेटिव आप मत समझिएगा। डिस्टर्ब शुक्र बल है, जरूर दिख रहा है आपके हाथ पर, तो ये जरूर मूड स्विंग करेगा, और राहु रेखा के समय में ज़्यादा मूड स्विंग करने की स्थिति को ये बताता है। एक तो राहु रेखा खुद ही आपको तकलीफ दे रही होती है, दूसरा ये एक प्रकार की डिस्टर्ब शुक्र बल है, ये और तकलीफ दे रही होती है। तो इस केस में जातक के जीवन में तकलीफ और परेशानी जरूर आती है। तो खैर चिंता नहीं करो, आपकी लाइफ में एक ही दो पल राहु रेखा, एक ही दो समय में राहु रेखा है, फिर आगे बहुत तरक्की के योग भी बने हुए हैं। तो ये एक माइंड रेखा थी, बहुत ज़बरदस्त, दिमाग के तेज है, और जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी, और कुछ प्रोग्रेस लाइन लाइफ में तरक्की को बताती है। एक राहु रेखा लगभग आपके 17 वर्ष के आसपास थे, फिर एक 20 में था, फिर जीवन रेखा अच्छी एक 23-24 में तरक्की, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए। एक और दिक्कत के योग लगभग आपके 30 वर्ष के आसपास, फिर एक लगभग आपके 34 में नॉर्मल, फिर एक बड़ी दिक्कत आपके 39-40 के आसपास है, फिर एक बड़ी तरक्की आपके 42 में है। मतलब बहुत जल्दी आपको 41-42 में तरक्की भी मिल जाएगी, क्योंकि राहु रेखा का अवधि 1 साल ही रहेगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद सडनली आपके तरक्की के योग बने हुए हैं। फिर एक और तरक्की के योग लगभग 44 में, फिर जीवन रेखा ठीक एक लगभग आपके 48 के आसपास, फिर 50 में, फिर 52 में, फिर जीवन रेखा बढ़िया एक 58 में, फिर एक 62 में, फिर एक लगभग 65 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। कुछ यात्रा का योग है, जीवन पर यात्राएं रहती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गजब की लाइफ लाइन है। इसके साथ मंगल रेखा अच्छी है, राहु रेखा के बल को ये बहुत हद तक कम कर देती है। तो राहु रेखा के रिगार्डिंग जो आपके जीवन में साइड इफेक्ट आने थे, उसको बहुत हद तक कम करने के लिए ये मंगल रेखा कारगर है, ये मंगल रेखा जिम्मेदार है, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके उपरांत देखा जाए तो थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत सामान्य है। मंगल बढ़िया है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, और बहुत एनर्जेटिक हैं आप। और ये लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन भी ज़रूर था जीवन पर, इस केस में स्ट्रेस ज़रूर होता है। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में जब पैसे की आवश्यकता आ ही जाती है। शुक्र और मंगल प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय और कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है। कुछ स्क्वायर्स भी हैं इस बीच में, तो ये एक प्रकार के लग्जूरियस लाइफ को जरूर बताते हैं। जातक का जीवन लग्जरी में तरीके से जरूर बीतता है। अब इनके जो मूल प्रश्न थे कि अभी इनको दिक्कतें क्यों हो रही है, तो मैं वो देख लूं। तो दिक्कतों का कारण राहु रेखा तो मैंने देख लिया, दूसरा कोई कारण है नहीं। विदेशी धरती से धनलाभ के योग बने हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी तरक्की आएगी, और बहुत ताकतवर तरीके से आएगी, बहुत खतरनाक तरीके से आएगी, ये मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ। बहुत आला दर्जे की अतली है आपकी। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और इनकी नेगेटिव बात। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो ये जिसके भी प्लैनेट्स अच्छे हों वो कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, चाहे कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करे, उनके ज़िंदगी में कंफर्टेबिलिटी रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, बढ़िया थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के लाइन्स बड़े अच्छे हैं, तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। और थंब अच्छा है तो कहीं ना कहीं ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। समझदारी के लूप देखो तो मैं समझदार बहुत ज़्यादा है, थोड़े इंट्रोवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, समान इंट्रोवर्ड नेचर। बाकी फिंगर पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, किंतु परंतु नहीं है, हाँ सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। ये टेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था, सटन फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। बृहस्पति पर क्रॉस, बहुत जल्दी स्थितियों में सुधार होने वाला है, बहुत जल्दी। हालांकि इसका मैं उपाय दूंगा, बृहस्पति का थोड़ा उपाय आप जरूर कर ले। बाकी आपकी माइंड रेखा बहुत तेज है, दिमाग के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बहुत शानदार माइंड रेखा। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, सामान्य भावुकता। बाकी आगे हृदय रेखा भी बढ़िया चल रही है, विष्णु योग के फॉर्मेशन के साथ बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं। जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा का फल तो मिलेगा। कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के भी योग है, एक स्थायी नौकरी के योग भी बता रहा है, विदेशी धरती से धनलाभ को बता रहा है। बाकी थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला है, हल्की फल्की मूड स्विंग होती है। लाइन ऑफ एजुकेशन आधा दर्जे का है, इस प्रकार का लाइन ऑफ एजुकेशन आपको धनलाभ कराता है, एक अच्छा पराक्रमी नेचर प्रदान कराता है। बाकी आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये वाली भी सूर्य रेखा चमत्कारी है। और एक बढ़िया सा स्क्वायर लगभग आपके 40 के बाद सक्रिय बेनिफिट कराएगी। 36 के बाद एक ट्रायंगल्स था जो नेगेटिविटी दूर कर रहा था। एक रेखा निकल के आपके बुद्ध की तरफ जा रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर के लिए अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। संपत्ति बनाने का चिन्ह जरूर है, वो आप जरूर बनाएंगे। दोनों मंगल बढ़िया है, थोड़े बहुत धोखे के योग है, संभल के रहिएगा। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही, पराक्रमी तो है ही, इस बात में कोई डाउट नहीं, चूंकि दोनों मंगल बहुत ताकतवर है।
थोड़े यात्रा के योग जीवन पर जरूर बने थे, इस केस में यात्राएं होती हैं। वैसे चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते ही हैं। बुध रेखा कोई खास प्रबल नहीं है, वैसे आप व्यापार कर भी नहीं रहे, हालांकि कुछ योग बन रहे, व्यापार कर भी सकते हैं। ये विदेशी धरती से धनलाभ के योग है। भाग्य रेखा आपकी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। ये इस प्रकार की सूर्य रेखा भी हो तो जातक को धनवान बनाती है। तो जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगी ही बीतेगी, ना की तो बात ही नहीं है। हाँ, थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर हैं, थोड़ा गुस्सा पर नियंत्रण करें, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।